अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा लियाकत और आप मुझे नेक्स्ट न्यूज़ और कैपिटल क्राइम जो कि मेरा अपना वीलाग होता है दोनों पर देख सकेंगे। आपको हम इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर जहां जहां भी क्राइम के हवाले से या कोई भी सोशल इश्यूज़ हो रहे होते हैं, करंट इश्यूज़ हो रहे हैं, उससे आगाह करते हैं। आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ मौजू हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमारे मुल्क में ये क्यों हो रही हैं, ये अक्सर मैं हैरान होता हूँ। चकवाल एक छोटा सा ज़िला है, उसके अंदर 9 मुकदमों का इश्तिहारी पुलिस में काबू नहीं आ रहा। और हैरत अंगेज़ तौर पर DPO चकवाल से जब मेरी बात हुई तो उनको पता भी नहीं था कि ऐसा कोई इश्तिहारी मौजूद है। ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर नाके आपने देखे होंगे, अक्सर जो भी इस्लामाबाद से गुजरता है कहीं तो उसको नाके नज़र आते होंगे, लेकिन ख़ास तौर पर फैज़ाबाद नाका जहाँ की एक वीडियो बनवा कर चलाएगी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, हम उस पर बात करेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। किंगडम वैली एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका मालक, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम है, आज कोर्ट में पेश हुआ, वहाँ एक वाक़या पेश आया, ये वाक़या क्या है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको एक ऐसी खबर देंगे जिससे यकीनन आपको ये पता चलेगा कि बासर मुलज़म जो होता है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना इतना आसान नहीं होता। ये थाना शालीमार का वाक़या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम नाकों पे आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद के लाखों शहरी हर रोज़ इन नाकों के ऊपर ख्वार होते हैं। मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए का आपका फ्यूल जो है वो ज़ाया होता है, लेकिन इन नाकों से आज तक ना कोई दहशत गर्द पकड़ा गया है, ना कोई आतशगीर मादा पकड़ा गया है, जैसा कि कहा यह जाता है। आज एक वीडियो एक बारिश ASI की तरफ से जारी करवाई गई इस्लामाबाद पुलिस के पेज के ऊपर, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो फैज़ाबाद का नाका है, जहाँ अक्सर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो उनका कहना यह है कि शहरियों को तावन करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि असला यहाँ से गुजर के इस्लामाबाद में जाए या मनशात जाए या दहशत गर्द गुजर जाएँ। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि 23 सालों में आज तक फैज़ाबाद नाके के ऊपर तो कोई दहशत गर्द नहीं पकड़ा गया, ना ही वहाँ पे मनशात या असली को खेप पकड़ी गई है। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है। वहाँ पे लोग अस्पतालों में पहुँचना होता है, वो लेट हो जाते हैं, दफ्तरों से लेट हो जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ कॉलेज स्कूल जाने से लेट हो जाते हैं, फ़ायदा उसको कोई नहीं है। इस पर अगर इस्लामाबाद की पुलिस के आला काम को अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर रहेंगे। बहरहाल ओवरऑल मैंने बताया, एक और इस नाके के साथ जुड़ी जो बात है वो ये है कि इस नाके के ऊपर नए लड़के लगाए गए थे, जो पढ़े लिखे लड़के थे, जो ग्रेजुएट थे, जिन्होंने मास्टर किया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जी जो पुराने वहाँ नाकों के ऊपर बैठे होते हैं हवलदार और ASI, वो हमें भी कहते हैं कि पाजी पैसे फड़ो, गड्डियाँ नपो तो पैसे फड़ो, लेकिन हम चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं चाहते कि रिश्वत लें, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है। और जब हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमें वो मोटरसाइकिल शिफ्ट करने के चक्कर में या किसी और चक्कर में वहाँ से मुख्तलिफ थानों में भेज देते हैं या इधर उधर भेज देते हैं, और काम थानों नाकों के ऊपर ये चल रहा है, पैसे लिए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं, दूध वाली, मुर्गियों वाली या और इस तरह का सामान लोडिंग अनलोडिंग वाली, या शहर से बाहर की नंबर की प्लेट आती है, तो ये मैंने खुद भी वैसे कई दफ़ा वहाँ से गुजरते हुए नोट किया है कि उनको साइड पे किया जाता है। तो फिर पाजी कोई ना कोई कागज़ात के ऊपर या लाइसेंस के ऊपर या ये लोग कौन बैठे हुए हैं, इसके ऊपर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। इसके ऊपर SSP ऑपरेशन काजी अली रज़ा साहब और IG इस्लामाबाद को बड़ा सख्त नोटिस लेना होगा। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि वहाँ पे होता क्या है, और ये होता है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। आज का एक वाक़या है इस्लामाबाद कचहरी के अंदर ये हुआ। किंगडम वैली एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके बारे में मैं भी सुन रहा हूँ कि वहाँ पर लोगों के साथ करोड़ों अरबों रुपये के फ्रॉड हो चुके हैं। एक मुकदमा दर्ज है किंगडम वैली के जो मालिक है, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ग़ुलाम हुसैन शाहिद, इसके ऊपर 31 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज है। और आज ये सेशन कोर्ट में पेश हुआ, वहाँ पे इसको 15 जून तक आगे एक्सटेंशन दे दी गई, यानी कि इसकी जो बेल बिफोर अरेस्ट थी वो उसकी डेट दे दी गई। जब ये डेट वहाँ हो के कोर्ट से बाहर निकलने लगा तो वहाँ पे एक जर्नलिस्ट हैं कोई राजा शौकत, उन्होंने इनसे सवाल करना चाहा तो ये उसके हाथ पड़ गया बंदा, उससे मोबाइल छीन लिया, नीचे गिरा के मोबाइल तोड़ा और धमकियाँ लगाई। इसके साथ 8-10 गार्ड थे। बहरहाल उसने 15 पे कॉल की राजा शौकत ने, पुलिस आ गई, थाना रमना के अंदर इसकी एप्लीकेशन दे दी गई है और कहा यह जा रहा है कि फुटेज निकाली जाएंगी वहाँ से। ज़रा कोर्ट के अंदर बाहर तो हर जगह फुटेज लगी होती हैं, तो फिर इसके खिलाफ। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि आम जो बंदा होता है उसके खिलाफ 1 लाख रुपए के चेक डिसऑनर का पर्चा हो तो कभी उसको एक्सटेंशन नहीं मिलती। लेकिन ये जो तगड़े लोग होते हैं, इनको बार बार इनकी जो होती है बेल बिफोर अरेस्ट, ये क्यों आगे चली जाती है। इसमें तफ्तीशी भी मिले होते हैं, वो कहते हैं तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, हमें और डेट दे दें। और इसके अलावा अदालती अमला भी मुबैना तौर पर इसमें शामिल होता है तारीखें दिलवाने में। ऐसे लोगों को जब इस तरह मौका मिलता है बार बार,
तो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो साफ़ियों के साथ भी उलझ पड़ते हैं, आम लोगों के साथ भी, और मुद्दई को भी मैंने सुना है कि उसने धमकियाँ दी हैं कि तेरा बंदोबस्त भी मैं कर लवांगा। बल ये IG को और DIG के साथ SSP ऑपरेशन को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मामला अब एक जर्नलिस्ट का भी है। जी अब हम आते हैं चकवाल के उस मुकदमे की तरफ, उस इश्तिहारी की तरफ जो 9 मुकदमे होने के बावजूद डॉन की तरह गिरफ्तार नहीं हो रहा। अरशद नाम के बंदे ने मुझसे रब्ता किया और सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। मैं हैरान रह गया कि चकवाल जैसे एक छोटे से ज़िले में 9 मुकदमों में मतलूब थाना सिटी का मुलज़म दानियाल पुलिस की गिरफ्तारी से कैसे बचा हुआ है। मैंने चकवाल के जो DPO हैं काशिफ जुल्फ़कार साहब, उनको फ़ोन किया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि आपके एक थाने में एक ऐसा मुलज़म भी है जो 9 मुकदमों का इश्तिहारी है और वो पकड़ा नहीं जा रहा। कहते नहीं रहा साहब, मुझे तो नहीं पता इस बात का। तो बड़ा मुझे बड़ी हैरानगी हुई। तो मैंने उनको वो 9 मुकदमों की जो तफसील थी वो भी भेजी और उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये कानून की गिरफ्त में होगा। लेकिन मुझे ये पता चला कि उस वक्त जो SHO था वहाँ पे थाना सिटी का, ज़मीर नाम था उसका, जो कल डिसमिस ट्रांसफर से करप्शन के इल्ज़ामात में वो था। और जब ये मुकदमा दर्ज कराने जाते थे अरशद साहब, तो इनसे वो कहते थे कि चूँकि 50 लाख का पर्चा है तो उस हिसाब से मुझे 5 लाख रुपया दोगे तो पर्चा होगा। और ये सारे मुकदमे जो हैं इन्होंने कहाँ से करवाए? अदालत से करवाए, 22A लगवा के करवाए। और ये जब मैंने देखा कि 9 मुकदमों के अंदर ये बंदा अभी तक मफरूर है और चकवाल पुलिस का जो हेड है यानी कि जो DPO है उसके इल्म में ही नहीं है। हालांकि हर महीने इनकी मीटिंग्स होती हैं, पूछा जाता है किस थाने के कितने इश्तिहारी हैं, और ये थाना भी सिटी जो चकवाल का सबसे अहम तरीन थाना है उसका ये मुलज़म है। तो मुझे इसमें यकीनन शदीद हैरत हुई। और क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि मरियम नवाज़ का भी और IG पंजाब का बड़ी सख्ती से हुक्म है, और सरफराज अल्पा साहब जो कि RPO हैं, अक्सर चकवाल का दौरा करते रहते हैं, वो खुली कचहरियों में भी कहते हैं कि कोई इश्तिहारी बचेगा नहीं। ये कैसे बचा हुआ है? या तो फिर वही बात है कि एक फ़िल्म में वो शाहरुख खान कहा करते थे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, 15 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ऐसा कोई डायलॉग था। तो ये चकवाल की पुलिस एक 9 मुकदमों के इश्तिहारी को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही? बताया ये गया कि जब भी कहीं से कोई आर्डर आता है कि इसको पकड़ो, तो जो मुतलका तफ्तीशी होता है या ड्यूटी अफसर होता है वो जाता है, चूँकि करीब ही उनका घर है, उसके वालिद के पास या बाकी रिश्तेदारों के पास, वो को 50,000 लाख रुपया उनको लगा देते हैं और वो रिपोर्ट बना के जी मुलज़म अदम पता और फाइल नीचे रख देते हैं। तो हम यकीन रखते हैं कि इस हवाले से ना सिर्फ DPO चकवाल बल्कि RPO भी सख्त नोटिस लेंगे कि कैसे हो सकता है कि एक ज़िले का जो 9 मुकदमों में बंदा मतलूब है जिसने करोड़ों रुपए लोगों के खाए हुए हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। जो रिकॉर्ड चेक किया गया उसकी ट्रैवल हिस्ट्री से, उससे भी पता चलता है कि बंदा बाहर नहीं गया बल्कि लाहौर में है। तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।